जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ हनुमान जी और उनके भक्त की कहानी। एक छोटे से शहर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस घर का जो मुखिया था वो डेली सुबह नहा धो के, मतलब जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के अपना एक लोटा भर के उसमें कच्चा दूध भर के और शिव जी पे सामने एक मंदिर था, थोड़ी दूर पे मंदिर पे जाता था और वो मंदिर पे जाके अपना शिव जी की पूरी पूजा करता था। उधर से और उस वाले मंदिर से राम दरबार भी पड़ता था। उसमें हनुमान जी की भी सब मूर्ति थी। भाई राम दरबार होगा तो हनुमान जी तो राम दरबार में होंगे। तो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था भाई। वो शिव जी पे दूध चढ़ाता था, जल चढ़ाता था और सुबह अपना हनुमान सबकी पूजा करा के जब लौट रहा होता था तो मंदिर के बाहर निकलते ही सीधे हाथ पे एक पेड़ होता है। उस पेड़ पे बचा कुचा पूजा का सामान, और जैसे हम लोग जाते नहीं पूजा करने जाते हैं तो सामान बच जाता है, रोरी चावल कभी कभी बच ही जाते हैं। तो वो क्या करता है, उस पेड़ पर थोड़ा नेका जो लोटे का पानी थोड़ा नेका होता है वो पूरा भाई उसमें लोटे पे, मतलब वो पेड़ पे चढ़ा देता था पानी, और जो बचा कुचा पूजा का सामान होता है वो उसी में डाल के अपना सीधे घर निकल आता था। उसका ये नियम था। वो पूजा बहुत करता था पर उसका ये भी नियम था। अब अब एक दिन क्या होता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जब तबीयत ख़राब होती तो वो अपना वो मंदिर नहीं जा पाता है। 3 दिन का उसका गैप हो जाता है। अब वो चौथे दिन फिर वो अपना नहा धो के अपना स्नान करके डेली अपना जैसे रूटीन में रहता था, लोटा भरा अपना दूध का लोटा भरा अपना कच्चा दूध का, गाय के दूध का, और इधर अपना सब मिष्ठान जो भी सामग्री जो भी पूजा पाठ की लेकर निकल जाता था। निकल गया। लौटते वक्त उसने फिर वही कार्य किया। उस पेड़ पे बचा कुचा दूध चढ़ा दिया और बचा कुचा सामान चढ़ा के जैसे वो करा के अपने घर की तरफ मुड़ ही रहा था, तभी उस आवाज़ आती है कि 2-3 दिन से तुम कहाँ थे। तो वो डर जाता है, भाई ये कौन बोला। तो बोले 3 दिन से कहाँ थे। बोले कौन बोला। उस पेड़ पे एक प्रेत रहता था। प्रेत प्रकट हो गया। वो डर गया। बोले डरो नहीं, तुमने मुझे सालों से कच्चा दूध पिलाया है, मेरी भूख मिटाई है, मेरी प्यास मिटाई है, तो तुम जब 3 दिन नहीं आए तो मैं बड़ा परेशान हो गया। तो कहते हैं कि वो बेचारा एकदम कहते हैं ना शॉक लग जाता उसको। तो वो शॉकिंग में खड़ा हुआ था। उसको तो समझ में नहीं आ रहा था, सामने प्रेत और वो प्रेत उससे बात कर रहा। तो कहता तुमने सालों से मुझे भैया भूखा नहीं रखा है, तुमने दूध पिलाया है। मैं तुम्हारी इस मतलब तुमने जो मेरे को दूध पिलाया है और तुमने मुझे भूखा नहीं रखा है, इस चीज़ से मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब तो उसके बल्ले भाई, कोई अगर आके कह दे कि हम खुश हैं और तुम्हें बताओ क्या चाहिए तो वो तो पहले शौक हुआ, फिर बाद में हैप्पी मूड में आ गया। वो कहने लगा कि देखो ऐसा है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। कहता ये तो नहीं हो सकता है। तो कहता तो फिर तुम किस बात की कह रहे हो कि तुम हमारी मनोकामना पूरी कर रहे हो। बोले अरे इसके अलावा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले हमें तो भगवान के दर्शन करने हैं। अब तुम हमें भगवान के साक्षात दर्शन कराओ। चलो कहाँ मिलेंगे भगवान बता दो। तो कहता है यार ये तो मनुष्य है मानव तो वैसे भी चक्कर है। तो बोले यार ये तो मानेगा नहीं। अब इसने मुझे भूखा भी नहीं रखा है, इसने मेरी भूख मिटाई है, तो इसकी तो मनोकामना में पूरी करनी पड़ेगी। बोले देख भाई, भगवान कहाँ मिलेंगे ये नहीं पता भाई, भगवान के दर्शन मैं तुम्हें ऐसे कैसे करा दूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बोले तो बताओ तो तुम किस बात की प्रेत हुए और तुमने किस बात से तुमने ये मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर पाओगे, तो तुम किस बात पे तुम्हें बोल रहे हो इतना। बोले देखो अब प्रेत की भी इज्जत का सवाल हो गया कि वो नहीं बोलेगा तो बेचारे की बेइज्जती, और इधर मानव तो है ही, मनुष्य तो है ही, अपने उस पर आ गए। तो देखो भाई हमें तो करने भगवान के दर्शन।
पंडित जी ने बोला, पंडित ही कह सकते हो कि ब्राह्मण परिवार से था वो। और प्रेत ने कहा, अरे यार तो कंफ्यूज हो गए तो अब क्या करें। बोले एक काम करो, देखो भगवान के मैं तुम्हें साक्षात दर्शन नहीं करा सकता, ना ही मुझे पता कि वो कहाँ मिलेंगे, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ। बोले क्या? कि राम दरबार के मंदिर में जहाँ पे राम कथा हो रही है, इस शहर में कहीं भी ढूंढो कि राम कथा हो रही है, तुम्हें ये पता लगाना है कि इस वाले शहर में कहीं भी राम कथा अगर हो रही हो तो तुम वहीं पहुंच जाना, और जो भीड़ में जो सबसे पीछे मनुष्य बैठा होगा, बस उसके पैर पकड़ लेना। बोले अच्छा। इतना कहकर प्रेत गायब हो जाते हैं। अब वो घर आते हैं, अब वो कहते हैं कि क्या करें। अब बताओ, भीड़ में सबसे पीछे मनुष्य पता नहीं 4-5 हुए, तो और कंफ्यूज। तो भाई साहब वो आते हैं और कहते हैं, पहले तो वो पता लगाते हैं, 2-3 दिन उन्हें पता लगाते हो गया कि कहीं राम कथा होने को है या हो रही है। तो एक बहुत ही रूरल एरिया टाइप का होता है, शहर से लगा हुआ, तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे राम कथा हो रही है, आज कल स्टार्ट हो गई है। तो कहते हैं कि वो फिर वो जाता है वहाँ पे राम कथा सुनने के लिए, देखता है सबसे पीछे उसको कोई दिखाई नहीं देता है। सबसे पीछे भीड़ होती है, भीड़ में भी 5-6 लोग खड़े बैठे होते, ज़्यादा लोग ही नहीं होते। बेचारा उस दिन आता है, चला जाता है, फिर अगले दिन आता है, फिर आता है, मतलब जिस दिन समापन होता है उस दिन बेचारा बड़ा कहते हैं कि वो दुखी होके जाता है कि आज चलो उनके बताया है, देखते हैं वो कौन है, किनके पैर पकड़ने हैं, शायद वही बता दें कि भगवान जी कहाँ मिलेंगे। अब प्रेत ने बताई है तो प्रेत तो गलत तो नहीं बताएगा। अब वो क्या करता है, एंड में जिस दिन एंड होता है, समापन होता है, वहाँ जाता है, फिर बहुत देर तक नोटिस करता है, एक वो सुबह से बैठ जाता है कि आज मैं सुबह से बैठूँगा, देखूँगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसका ध्यान एकदम लगता है, वो देखता है एक मनुष्य को, हर व्यक्ति को वो देखता है, लेडी को और सबको देखता है। पर जब वो उसकी निगाह पड़ती है तो एक पीछे सबसे पीछे मतलब ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुआ कौन बैठा है ये? तो यार कोई पंडित ही लग रहा है। जाते हैं वो भागता हुआ, मतलब ऐसे। लेकिन जब वो राम जी का वो चल रहा था तो वो इंसान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लीन हो गया था वो इंसान जो भी बैठा हुआ था। वो जैसे ही उसको देखता है, वो फिर भी इंसान उसकी अपनी आंखें नहीं खोलता है, तो उसको देखकर ही उसके पैर पकड़ लेता है। वो उसको देखकर ही उसके पैर पकड़ लेता है। तो जैसे ही वो पैर पकड़ लेता है, वो घबरा जाता है। भाई जो इंसान मनुष्य बैठा हो, अपनी लीन हो भगवान की आराधना में, भगवान के भजन में, और उसके कोई आके पैर पकड़ ले तो कितना डर जाएगा है। हम बार तो भाग के खड़े और हो जाएं, लेकिन वो कहता है छोड़ो, आप कौन है? मतलब बोले नहीं हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। प्रेत ने कहा था कि जो सबसे पीछे बैठेगा उसके पैर पकड़ लेना। तो वो कहता है नहीं छोड़ो मुझे। कहता है नहीं, हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो कहता है या तो हमें बताओ कि आप कौन हो, या फिर आप मुझे ये बताओ कि हमें भगवान कहाँ मिलेंगे। अब तो और कंफ्यूज। अब बोले प्रेत, ये मन में वो इंसान सोच रहा था कि ये प्रेत तो मुझे मिले, जिस प्रेत ने बताया उसकी मैं बैंड जाके बचाऊंगा कि मुझे कहाँ चक्कर में डाल दिया ये। लेकिन बोले प्रेत ने कहा था कि जो सबसे पीछे बैठा होगा उसके पैर पकड़ लेना और तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन बताओ अब मुझे, बोले तो तुम्हें चाहिए क्या? बोले हमें भगवान के दर्शन करने हैं। तो बोले ऐसे कैसे दर्शन करेंगे? बोले मुझे क्या पता कहाँ से भगवान के, तुम सामने भगवान जी बैठे तो हैं, राम जी सामने हैं, होगा दर्शन, ये तो भगवान जी हैं। तो कहते नहीं, तुम्हारे पैर पकड़ने को उसने मुझे बोला तो तुम ही करवाओगे दर्शन। वो जिद पकड़ लेता है। तो उधर भगवान जी का वो चल रहा होता है, तो हनुमान जी को भी बहुत ही गुस्सा आता है, यार ये तो पीछे पड़ गया है। अब वो बैठे, वो होते हैं असली में तो हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी तो राम जी की राम कथा सुनेंगे। अब जैसे ही वो पैर पकड़ लेता है, कहता है देखो, वो भक्त तो वो भी था हनुमान जी का। तो उससे कहता है, अब वो
पंडित उससे कहता है, देखो भैया, तुम भी यहाँ भक्त हो और हम भी यहाँ भक्त हैं, तो अब भक्त भक्ति की बात नहीं सुनेगा तो किसकी कौन सुनेगा? और भक्त भक्ति की मतलब कंडीशन को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तो हनुमान जी सोचते हैं, यार ये तो बात तो सही कह रहा है। तो बोले तुम्हें करना क्या है? बोले हमें दर्शन करने हैं। बोले किसके करने हैं? बोले हनुमान जी के। तो बोले कैसे करने हैं? रौद्र रूप वाले करने हैं कि साधारण इंसान वाले करने? बोले मन तो कर रहा है कि रौद्र रूप वाले ही करा दो, कर दिखा दो मुझे, और अगर जैसे चाहो वैसे करा दो, लेकिन निकाह तो प्रैक्टिकल करके बताना कि हनुमान जी है कि नहीं। मतलब वो भी डाउटफुल था कि प्रेत ने हमें सही बताया कि ये हमें हनुमान के दर्शन करा पाएंगे कि नहीं। तो वैसे ही क्या होता है कि पैर पकड़ लेता है, तो कहता है कि चलो तुम खड़े हो, थोड़ा मेरे संग आओ। तब वो हनुमान जी उनको अपना पूरा रूप दिखाते हैं, गदा पकड़े हुए और विशाल रूप दिखाते हैं। कहते और कोई रूप देखना है? बोले नहीं प्रभु, मुझे अब कोई कुछ नहीं देखना है ज़िंदगी में, मुझे बोले कुछ चाहिए, मैं तुमने मेरी बड़ी पूजा की है, तुम्हें बताओ क्या चाहिए? प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए, अब मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। और वैसे दोस्तों ये बताएं, ये एक सच्ची घटना है, ये मैंने बचपन में सुनी थी और ये किसी के साथ हुआ था। ये तो मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं आते, मैं तब छोटी सी थी, तब ये बातें हुई थी। तो इस प्रकार से उस पंडित को इस प्रकार से हनुमान जी के दर्शन हुए और वो ज़िंदगी भर हनुमान जी की आराधना में डूबा रहा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये हमारी ये छोटी सी अच्छी सी भक्त की हनुमान जी की कहानी? कमेंट करके प्लीज़ ज़रा बताइएगा। और अगली फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, बढ़िया चटपटी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।